अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निम्रा आबिद। और आज हम जो है वो अपनी एक्सेस की क्लासेस स्टार्ट करने लगे हैं। जिस तरह हमने एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल अच्छे से कवर कर लिया था, तो अब इन सब के बाद हमारा जो लास्ट है वो है एक्सेस। ठीक है, अब हम एक्सेस में करते क्या है, हम इसमें डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, टेबल्स क्रिएट करते हैं, क्यूरीज बनाते हैं, फॉर्म्स बनाते हैं और रिपोर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, हम इसमें 4 चीज़ें सीखेंगे कि टेबल्स किस तरह बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम सीखेंगे कि टेबल्स में से हम क्यूरीज किस तरह बनाते हैं, और क्यूरीज के बाद हम फॉर्म्स देखेंगे, फॉर्म्स के बाद हम क्या देखेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे। ठीक है, अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। ठीक है, हमने एक ब्लैंक टेबल ले लिए। अब हम इसमें डेटा इंटर करते कैसे हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल चेंज जो है वो होता है, जैसे हम एक्सेल वगैरह में करते थे इस तरह नहीं करते। सबसे पहले ये है कि एक्सेल में हम रोज़ और कॉलम पे बात करते थे, लेकिन यहाँ जो है ये इसकी फील्ड कहलाती है। ठीक है, जैसे ही आप किसी कॉलम पे क्लिक कर रहे हो, ऊपर देखो आपके पास टेबल टूल्स में आ रहा है टेबल और फील्ड। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती हैं, फील्ड कहलाती हैं। सही। और दूसरी बात ये होती है डेटाबेस की कि यहाँ आपको डेटा जो है वो यूनिक देना पड़ता है। ठीक है, डेटाबेस में डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होती। ठीक है, तो यूनिक डेटा देने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। अब प्राइमरी की का यूज़ किस तरह होता है, प्राइमरी की इस तरह होती है कि आईडी पे लगती है। प्राइमरी की हमेशा आईडी पे लगती है। ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो है वो रोल नंबर सेम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें ईजीली। ठीक है, उसका हम डेटा जो है वो ईजिली फैच कर सकें। तो हम क्या करते हैं, आईडी पे हम प्राइमरी की लगाते हैं ताकि वो यूनिक हो। अगर हम बिलफर्ज गलती से एक स्टूडेंट को हमने रोल नंबर असाइन किया हुआ है 252, और अगर हम किसी और स्टूडेंट को भी यही रोल नंबर असाइन करना चाह रहे हैं 252, तो वो हमें एरर दे दे कि भाई नहीं, डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है, आप ये पहले किसी और को असाइन कर चुके हो। ठीक है, जबकि एक्सेल में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, यहाँ आपको जो है चेंजिंग नज़र आएंगी। सबसे पहले हम आते हैं टेबल, अपनी शीट या टेबल क्रिएट करने के लिए व्यू पे। व्यू पे आने के बाद आपने कहाँ आना है, डिज़ाइन व्यू पे। ठीक है, टेबल का नाम सेव करना है, स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ देखें आपने फील्ड नेम देने हैं। ठीक है, आपको कौन कौन सी फील्ड चाहिए, और उसके बाद आपने उसका डेटा टाइप बताना है कि भाई आया आपका जो डेटा है वो किस टाइप का है, नंबर्स हैं, टैक्स है, कोई लिंक है, कोई अटैचमेंट है, क्या है। सही है, अगर टैक्स है तो शॉर्ट टैक्स है या लॉन्ग टैक्स है। ठीक है, ये सब आपने यहाँ बताना होता है। अब यहाँ आप नोट करें एक चीज़, आईडी। आईडी क्या आ रही है आपके पास, ऑटो नंबर। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आप खुद से असाइन करना चाह रहे हो रोल नंबर्स, तो आप यहाँ पे इसको नंबर कर दो। ठीक है, अगर आप ऑटो नंबर चाह रहे हो कि 1 2 3 4 खुद से आए, तो आप इसको ऑटो नंबर रहने दो। और तीसरी बात ये, यहाँ देखिए आपको एक की नज़र आ रही है। ठीक है, ये जो है ये है प्राइमरी की। यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हो और यहाँ से आप इसको लगा भी सकते हो। ठीक है, मैंने प्राइमरी की लगाई हुई है ताकि डुप्लीकेशन ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम क्या होगा हमारे पास, शॉर्ट टेक्स्ट होगा। उसके बाद आ जाएगा उसका फादर नेम। फादर नेम भी हमारे पास क्या होगा, शॉर्ट टेक्स्ट होगा। उसके बाद आ जाएगा उसका डिपार्ट। डिपार्ट भी हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट होगा। और उसके बाद आ जाएगा NIC। NIC भी हम शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे। अच्छा, हम इसको नंबर्स क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि NIC में जब हम नंबर रेंज देखें ना 1 2 के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो नंबर्स की इतनी रेंज नहीं है, इस वजह से हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट असाइन करते हैं। उसके बाद आ जाएगी उसकी एज। एज हम नंबर्स में लेंगे। अब एज के बाद कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट भी आप शॉर्ट टेक्स्ट लोगे। ईमेल,
ईमेल आप क्या लोगे, हाइपर लिंक लोगे, ठीक है। और ईमेल के बाद आ जाता है एड्रेस। एड्रेस आप लॉन्ग टेक्स्ट लोगे, ठीक है। एड्रेस क्योंकि बड़ा होता है इस वजह से हम इसको लॉन्ग टेक्स्ट लेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको कि हम किस तरीके से टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद आपने इसको सेव करना है। व्यू पे आ जाएंगे हम, इसको हमने यस कर दिया। अब यहाँ देखें हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। स्टूडेंट नेम दे दूँगी। अब इसमें आपने डेटा फिल करना है। कॉन्टैक्ट, ईमेल, एड्रेस। मैं सिंपल एड्रेस दे रही हूँ, नेवल कॉलोनी। इस तरह आप लोग जो है वो अपने डेटा के हिसाब से एड्रेस दोगे। अब देखें हमने यहाँ आईडी में कुछ भी नहीं दिया था, 1 खुद ब खुद आ गया है, ठीक है। इस तरह जो है वो आप डेटा एंटर कर सकते हैं एक्सेस में, सही। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि हम एक्सेस में टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं। अब आप जितना मर्जी चाहो इसमें डेटा एंटर कर सकते हो। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।